साईं की करुणा और विश्वास का दीप। शिरडी का छोटा सा गांव भक्ति, आस्था और चमत्कारों की अद्भुत भूमि बन चुका था। यहाँ के हर व्यक्ति के हृदय में साईं बाबा की करुणा और प्रेम का वास था। बाबा के दरबार में गरीब, अमीर, वृद्ध, युवा, हर किसी को समान भाव से अपनाया जाता था। उनका सादा जीवन और गहन आध्यात्मिक ज्ञान हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। अनाथ महिला की व्यथा। एक दिन एक वृद्धा, जो शिरडी की गलियों में रहती थी, बाबा के पास आई। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसने अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया था और अब वह भिखारी बनकर जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका शरीर कमजोर और चेहरा दुख से भरा हुआ था। उस दिन वृद्धा ने बाबा के सामने आकर रोते हुए कहा, बाबा, मेरा जीवन व्यर्थ हो चुका है। मेरे पास रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं। मैं इस संसार में अनाथ हूँ। मेरे लिए भगवान ने भी दरवाजे बंद कर दिए हैं। साईं बाबा का करुणा भरा उत्तर। बाबा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा ये कहना गलत है कि तुम अनाथ हो। जब तक मैं हूँ, कोई भी अनाथ नहीं है। भगवान हर किसी का पालन करता है। केवल आस्था और धैर्य रखो। उन्होंने महिला के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने जीवन में भक्ति और विश्वास को स्थान देना होगा। भक्तों के बीच चर्चा। इस घटना को देखकर वहां मौजूद अन्य भक्त बाबा के उपदेशों से अभिभूत हो गए। बाबा के पास बैठे किसान और व्यापारी ने वृद्धा की समस्या को सुलझाने में मदद करने का प्रण लिया। बाबा ने उनसे कहा, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें। यह मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। वृद्धा के जीवन में बदलाव। बाबा की कृपा से वृद्धा को जल्द ही एक घर मिल गया। स्थानीय लोगों ने मिलकर उसे भोजन और वस्त्र प्रदान किए। धीरे धीरे वृद्धा का विश्वास मजबूत हो गया। वह रोज बाबा के पास आती और उनकी सेवा करती। बाबा के उपदेशों को सुनकर वह जीवन के प्रति सकारात्मक हो गई। बाबा का दिव्य चमत्कार। एक दिन बाबा ने वृद्धा से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। बाबा ने एक छोटे से कपड़े में कुछ अनाज बांधकर उसे दिया और कहा, इसे अपने घर के कोने में रख दो। तुम्हारे पास कभी भोजन की कमी नहीं होगी। वृद्धा ने वैसा ही किया। आश्चर्यजनक रूप से वह अनाज कभी खत्म नहीं हुआ। यह बाबा का चमत्कार था। वह अब दूसरों की मदद करने लगी और बाबा के प्रति उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। इस कहानी से यह समझ में आता है कि साईं बाबा का जीवन मानवता और सेवा का प्रतीक था। उन्होंने हर किसी को ये सिखाया कि आस्था और धैर्य से हर कठिनाई का समाधान संभव है। साईं बाबा के जीवन का हर पहलू हमें करुणा, सेवा और मानवता की शिक्षा देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से न केवल उनका जीवन बेहतर होता है, बल्कि हमारा भी जीवन अर्थपूर्ण बनता है। ओम साईं राम। एल कथा अगर अच्छी लगी हो तो एल साईं बाबा के लिए शेयर और लाइक करो एल, और कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखो एल, क्योंकि ऐसी और नई कथा आपके लिए लिखने में मोटिवेशन मिलता है। सबको मेरी तरफ से ओम साईं राम। आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होगी। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एल श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय।